जो माफिया अभी मिट्टी में मिले हैं उन्हीं का एक रूप था और सालार मसूद पे भारत को लूटने के लिए उस समय आया। सलार मसूद पर योगी का वार, इतिहास, राजनीति और बहराइच की नई बहस। लखनऊ कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, सलार मसूद और उसके समर्थकों पर साधा तीखा निशाना। जो माफिया अभी मिट्टी में मिले हैं उन्हीं का एक रूप था और सालार मसूद पे भारत को लूटने के लिए उस समय आया था। बहराइच की ऐतिहासिक बहस फिर तेज, सुहेलदेव और सलार मसूद को लेकर राजनीतिक बयानबाजी। योगी सरकार के दौर में इतिहास और विरासत की नई व्याख्या पर छिड़ी सियासी चर्चा। भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का बयान बना राष्ट्रीय बहस का मुद्दा। क्या इतिहास के पुराने अध्याय आज की राजनीति और समाज की दिशा तय कर सकते हैं? क्या सदियों पुराने किरदार आज भी राजनीतिक बहस के केंद्र बन सकते हैं? यही सवाल उस वक्त फिर उठ खड़े हुए जब योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान सलार मसूद और उसके समर्थकों को लेकर तीखा बयान दिया। इसके बाद इतिहास, राजनीति और आस्था को लेकर एक बहस फिर से तेज हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र मिरर और आपके साथ मैं हूं हिना मेहता। राजधानी लखनऊ में आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इतिहास और वर्तमान राजनीति को जोड़ते हुए एक बड़ा बयान दिया। यह कार्यक्रम भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित किया गया था, जहां मुख्यमंत्री ने प्रदेश के बदलते सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश पर चर्चा की। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने 11वीं सदी के ऐतिहासिक किरदार सालार मसूद गाजी का उल्लेख करते हुए कहा, इतिहास में ऐसे अतिक्रमणकारियों के बारे में सच जानना जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने देश की संस्कृति और मंदिरों पर हमले किए, उनके महिमा मंडन को सही नहीं माना जा सकता। योगी आदित्यनाथ ने इस संदर्भ में महाराजा सुहेलदेव का भी जिक्र किया, जिन्हें लोक कथाओं और कई ऐतिहासिक कथाओं में बहादुर शासक के रूप में याद किया जाता है। मान्यता है कि उन्होंने बहराइच क्षेत्र में युद्ध के दौरान सलार मसूद को पराजित किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब ऐसे ऐतिहासिक नायकों को सम्मान दिया जा रहा है जिनकी वीरता और संघर्ष को लंबे समय तक पर्याप्त पहचान नहीं मिली। इसी क्रम में उन्होंने बहराइच में महाराजा सुहेलदेव से जुड़े स्मारक और विकास कार्यों का भी जिक्र किया। गौरतलब है कि बहराइच में सलार मसूद की दरगाह पर हर साल पारंपरिक उर्स और धार्मिक आयोजन होते रहे हैं, जहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। इस पर भी समय समय पर राजनीतिक और सामाजिक बहस होती रही है। योगी आदित्यनाथ के हालिया बयान के बाद ये मुद्दा एक बार फिर चर्चाओं में आ गया है। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में ये भी कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए माफिया और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि पिछले कुछ वर्षों में अपराध और माफिया गतिविधियों पर कड़ा नियंत्रण स्थापित किया गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इतिहास से जुड़े ऐसे मुद्दे अक्सर सामाजिक और राजनीतिक विमर्श को प्रभावित करते हैं। एक और जहां कुछ लोग इसे सांस्कृतिक पुनर्जागरण के रूप में देखते हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इसे राजनीतिक बयानबाजी भी मानते हैं। इस पूरे मामले के बाद प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से इतिहास, आस्था और पहचान की बहस तेज होती नजर आ रही है। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक मंचों तक इस बयान पर चर्चा जारी है और अलग अलग पक्ष अपनी राय रख रहे हैं। इतिहास के पन्नों से उठी ये बहस आज की राजनीति और समाज में नई चर्चा छेड़ रही है। एक तरफ सांस्कृतिक पहचान और ऐतिहासिक नायकों के सम्मान की बात हो रही है, वहीं दूसरी ओर बयानबाजी को लेकर सवाल भी उठने लगे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है, क्या इतिहास की इन कहानियों से समाज को जोड़ना सही दिशा है या फिर ये सिर्फ राजनीति का नया अध्याय बनता जा रहा है?